हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माई सेल्फ ब्रिजेश कुमार सोकरिया, मैं स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। अपन डिस्कस कर रहे हैं एमएसएन फर्स्ट के अंदर जीआई डिसऑर्डर। अपन ने लास्ट डिस्कस कर लिया है बेटा अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। जो अपनी नेक्स्ट डिजीज पोर्शन है वो बेटा है गैस्ट्राइटिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्राइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस क्या होता है बेटा, एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके अंदर, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है उसके अंदर। ये क्यों हो सकता है बेटा, या तो आपने क्या लिया है खूब ज्यादा, अगर आपने डाइटरी जो पर्सन लिया है ईट किया है उसने तो टू मच या टू रैपिडली, या तो जल्दी खाया है या कुछ ज्यादा खाया है, या उसने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया है जिससे क्या कोज हो गया है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोज हो गया है, या उसने कुछ स्पाइसी फूड खा लिए थे या कुछ ऐसी कुछ गलत चीज खा ली थी जिससे क्या हो गया है, कुछ गैस्ट्रिक जो मुकाजा थी उसके अंदर क्या हो गया है, कुछ इरोजन हो गए हैं। इरोजन से क्या हो सकता है बेटा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं गैस्ट्राइटिस क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये क्या कहलाता है बेटा, गैस्ट्राइटिस कहलाता है। अगर ये इन्फ्लामेशन, अगर बच्चे ये इन्फ्लामेशन आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा और इंटेस्टाइनल को, अगर इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजा होती है उसको कवर कर ले तो उसको क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड intestinal mucosa also known as क्या कहेंगे बेटा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। गैस्ट्रोएंट्राइटिस कह सकते हैं या गैस्ट्रोइंट्राइटिस कह सकते हैं। इसको आप बोल सकते हो। अगर बेटा आपका ये गैस्ट्रोएंट्राइटिस अगर सीवियर होता जाता है तो ये क्या कोज कर सकता है बेटा, इरोजन कोज करेगा। इरोजन कोज करेगा मतलब क्या कर देगा बेटा, कट लगा देगा आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है उसके ऊपर। और ये इरोजन आपके बढ़ते हुए क्या कोज कर सकते हैं बेटा, अल्सर कोज कर सकते हैं। अल्सर से क्या होगा बेटा, अगर अल्सर हो रहे हैं तो क्या होगा, परफोरेशन होगा। और अगर परफोरेशन ज्यादा हो गया तो क्या कॉज कर सकता है बेटा, ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग क्या कॉज करती है बेटा, पेरिटोनाइटिस। और ये पेरिटोनाइटिस क्या कॉज करेगा बेटा, शोक की कंडीशन। क्या कॉज कर सकता है बेटा, शोक कॉज कर सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर गैस्ट्रिक जो गैस्ट्राइटिस है आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा था उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो किसको लीड करती है बेटा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस को लीड करती है। और गैस्ट्रोएंट्राइटिस से बेटा क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि उससे आपको इरोजन देखने को मिलेगा। इरोजन से आपका क्या होगा, अगर इरोजन को आपने नहीं देखा, कट लग जाएंगे, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी उस पर कट लग गए हैं। कट लगने के साथ साथ आपको क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। अल्सर अगर होगा तो अगर अल्सर अगर बढ़ता है तो क्या हो सकता है बेटा, परफोरेशन हो सकता है। और परफोरेशन क्या होता है, या तो आपके होल पड़ गया है किसके अंदर, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी उसके अंदर, जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ। और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो आपका क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, जिसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल वाल। और अगर पेरिटोनाइटिस के साथ साथ अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो बेटा क्या कोज हो सकता है, शोक की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जो एक बहुत ही रिस्कफुल है पेशेंट के लिए। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन अबाउट दी गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके जो टाइप्स हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन कौन सा इसका क्लासिफिकेशन है। उसके साथ में अपन डिस्कस करेंगे जो कोज हैं, उस कोज को भी अपन साथ में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे।
तो बात करते हैं बेटा पहला आपके इसके टाइप्स की कि कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है आपका अक्यूट गैस्ट्राइटिस। जानते हैं क्या होता है अक्यूट गैस्ट्राइटिस और किसकी वजह से आपका ये देखने को मिलता है। अगर आपके कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन, अगर आफ्टर इन्फ्लामेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अगर आपको देखने को मिलता है, कोई पर्टिकुलर एक्सपोजर हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया अगर एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, अक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा। अगर कोई पर्टिकुलर, कोई मान लीजिए पूरे एरिया में कोई सिंगल वन, कोई छोटा सा एरिया अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आपका अक्यूट गैस्ट्राइटिस। और ये क्यों हो सकता है, क्या इसके पीछे कोज हो सकते हैं बेटा, कौन से ऐसे कोज हैं। जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट आपका आता है कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड, अगर कंटामिनेटेड फूड की बात करूं तो कंटामिनेटेड फूड कौन सा हो सकता है, जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, या आपका कोई पैरासाइट, उस जो आपने खा रहे हो उसके ऊपर अगर कोई पैरासाइट या कोई बैक्टीरिया अगर उसके अंदर आ गया है, उस फूड के अंदर आ गया है, तो बेटा वो क्या कर सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। और फूड पॉइजनिंग से आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से क्या हो सकता है बेटा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड को अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे कि आप मान सकते हो कोई बटरफ्लाई आती है, वो कहां कहां जाके बैठती है, और अगर कुछ भी ऐसा कंटामिनेशन अगर उस फूड के अंदर डाल दिया, कुछ ऐसा पैरासाइट उसके अंदर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है बेटा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग किसको लीड करेगा बेटा, अक्यूट गैस्ट्राइटिस को लीड करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, अगर फूड की बात करूं मैं, नेक्स्ट आपका आता है स्पाइसी फूड या अचार। अगर स्पाइसी फूड की बात करो, आप ज्यादा टाइम क्या करते हो, कचौरी समोसा या तली हुई जो चीजें पकौड़ी वगैरह हैं वो खा रहे हो, इसके साथ में अगर आप अचार ले रहे हो, ठीक है, या कुछ ज्यादा अगर कुछ तीखी चीजें ले रहे हो, ज्यादा नमक मिर्ची वाली चीजें ले रहे हो, जो आपके क्या कर सकती है, अल्सर पैदा कर सकती है। और अल्सर के साथ साथ मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जब भी गैस्ट्राइटिस होता है सबसे पहले क्या होगा बेटा, इरोजन होंगे, इरोजन के बाद में क्या होगा, अल्सर होगा, अल्सर के साथ में क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, और परफोरेशन के साथ में क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस और शोक को लीड कर सकता है। तो ज्यादा स्पाइसी फूड, अगर ज्यादा तला हुआ, कुछ ज्यादा नमकीन अगर आप खा रहे हो, तो बेटा वो क्या कोज कर सकता है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा हैबिट में क्या क्या आता है, हैबिट में आता है आपका स्मोकिंग के साथ में क्या आता है, स्मोकिंग के बाद में क्या आता है, अगर आप लेते हो एल्कोहल लेते हो, या आप करते हो एल्कोहल लेते हो, या आप ज्यादा यूज लेते हो, एक्सेसिव यूज ऑफ टी या कॉफी, अगर आप ज्यादा यूज लेते हो, स्मोकिंग अगर आप करते हो, या अल्कोहल का कंजप्शन अगर मैं बोल सकता हूं, ये भी एक गलत आदत है, अल्कोहल कंजप्शन, ये क्या कोज कर सकते हैं बेटा, अक्यूट गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं। क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करोगे तो स्मोकिंग जाके आपके क्या करती है, आपकी जो गर्म आप एयर ले रहे हो, जो टोबैको की आप धुआं ले रहे हो, जो अंदर की साइड जा रहे हो, जिसको इनहेल कर रहे हो, वो अंदर की आपकी क्या कर सकती है, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, जो आपका जीआई ट्रैक है और जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उन दोनों को क्या कर सकता है बेटा, इंजर्ड कर सकता है। क्योंकि जितनी गर्म हवा अगर आप लेते हो तो वो क्या कर सकता है बेटा, कोज कर सकता है आपका गैस्ट्राइटिस। एल्कोहल क्या करते हो, जब भी आप ड्रिंक करते हो, आप दारू पीते हो, बियर पीते हो, वो जाती है कहां पे, आपके स्टोमक में, स्टोमक से आपके लिवर के अंदर जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जारी कहां है, लिवर के अंदर जा रही है। और शराब के ऊपर लिखा हुआ आता है कि शराब सेहत के लिए क्या है बेटा, हानिकारक है। और उसी चीज को आप पी रहे हो तो आपके क्या कर सकते हैं बेटा, वो अंदर जाके आपकी जो म्यूकोजा है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा बहुत मासूम ऑर्गन होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसको क्या कर देता है बेटा, आपको इरिटेट करेगा। और इरिटेट करने के साथ साथ उसमें इरोजन हो सकते हैं, उसमें दरारें चल सकते हैं, उसमें फीसर पड़ सकते हैं, और वो फीसर ज्यादा बढ़ के क्या कर सकते हैं बेटा, अल्सर का नाम ले सकते हैं। अल्सर के साथ साथ उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पेरिटोनाइटिस, वही आपका
क्या हो सकता है, कोज कर सकता है आपको अक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉफी, ज्यादा टाइम अगर आप क्या करते हो, चाय ज्यादा पीते हो, चाय का सेवन ज्यादा करते हो और आपको कॉफी ज्यादा पीते हो, गरम गरम चाय पी रहे हो, तो वो क्या कोज कर सकती है बेटा, आपके गैस्ट्राइटिस कोज कर सकती है। क्योंकि क्या करती है, ये आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको आपको क्या करती है, इंजर्ड करती है। इंजर्ड करने से क्या हो सकता है, आपका अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके बाद में आपका आता है, अगर मैं बात करूं फोर्थ, तो ड्रग्स। और ड्रग्स के अंदर आपका एस्प्रिन, एस्प्रिन है। एस्प्रिन के अलावा क्या हो सकता है, आपका एंजेट्स हो सकता है, एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स आती है वो हो सकती है, एस्प्रिन हो सकती है, या आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आप स्टेरॉइड ड्रग यूज में लेते हो, वो क्या कर देती है बेटा, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसके अंदर इरोजन पैदा कर देती है। क्योंकि इनकी जो मैकेनिज्म होती है एंटीकोटेड नहीं होती है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, और एंटीकोटेड नहीं होती तो बेटा क्या कोज कर सकती है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस से क्या होता है बेटा, ज्यादा आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है, और ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होता है तो उससे क्या हो सकता है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो बॉडी की लड़ने की, जो स्टमक के अंदर लड़ने की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लड़ने की क्या हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। तो स्ट्रेस भी क्या कर सकता है बेटा, कोज कर सकता है आपका अक्यूट गैस्ट्राइटिस को, आपको क्या कर सकता है बेटा, कोज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा टाइम रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हो, अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हो आप, तो वो क्या कर सकता है बेटा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डेंचर पैदा कर सकता है, जिससे इंक्रीज रिस्क हो सकती है किसकी, आपकी इंजरी हो सकती है, इरोजन हो सकते हैं, और आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या हो सकती है बेटा, डैमेज हो सकता है, जिसके साथ में आपका क्या हो सकता है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो कुछ ऐसे मैंने टाइप बताया कि क्या होता है अगर आपका आफ्टर इन्फ्लामेशन अगर पर्टिकुलर एरिया को कोज करता है तो उससे क्या होता है बेटा, अक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। साथ में अगर आप कंटामिनेटेड फूड अगर आप ले रहे हो, आप स्पाइसी फूड आप ले रहे हो, आपकी कुछ गलत आदतें हैं, आप कुछ गलत दवाइयों का सेवन कर रहे हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या आप रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर ज्यादा आ रहे हो, तो वो क्या कोज कर सकता है बेटा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो क्या कोज कर सकता है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है, जो एक वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आफ्टर द पेशेंट की, इससे डेथ भी हो सकती है। क्योंकि डेथ कैसे हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग अगर ज्यादा होगी तो मेलिना होगा, अगर लेटरिन के रास्ते से ब्लड निकल रहा है, वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, एसिड का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो बेटा क्या कोज कर सकता है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो आता है आपका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट आता है बेटा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्या होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अगर मैं बात करूं क्रोनिकली चेंज इन स्टोमक, जो आपकी स्टोमक म्यूकोजा होती है वो चेंजेज आए, अगर क्रोनिकली आपका जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक है, इन्फेक्शन या क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन है, और वो क्या कॉज कर दे बेटा, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है स्टोमक की उसके अंदर चेंजेज आए, तो क्या कोज कर सकता है बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आपके वो इन्फेक्शन, आपने अगर अक्यूट गैस्ट्राइटिस को अगर ट्रीट नहीं किया है टाइमली, और वो ज्यादा टाइम तक रह जाता है और आपके वो चेंजेस करता है, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी उसको ज्यादा चेंजेस कर देता है, तो उसमें क्या हो गया है, आपका अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गया है, या आपका क्रोनिक टाइम के लिए था, ज्यादा टाइम के लिए था, तो आपको क्या हो सकता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके जो कोजेज हैं वो हो सकते हैं, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून जो कोजेज हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन कोज होता है
ऑटो इम्यून कोज। और ऑटो इम्यून कोज क्या होता है? कॉमन कोज होता है इसका। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगर किसी की इम्यूनिटी अगर कमजोर है, किसी की इम्यूनिटी क्या है बेटा, कमजोर है, वीक है, तो वो क्या कोज कर सकती है बेटा, आपका इंफेक्शन कोज कर सकती है। और आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी उसके अंदर क्या आ सकती है, एंटीबॉडी क्या कर सकती है, फॉर्मेशन हो सकता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन अगर होता है, अगर बेटा इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, स्टोमक के अंदर, क्योंकि कहां है स्टोमक, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर अगर स्टोमक चेंजेज होगा तो वो डैमेज कर देगी, आपकी डैमेज किसको करेगी, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है। और यही क्या कोज करता है बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आपका कोज कर सकता है। क्रोनिक क्या कर सकता है बेटा, गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। जैसे ऑटोइम्यून चेंजेस आते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं किसके लिए, अक्यूट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए। और वो क्या कर देते हैं, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं कहां पे, स्टोमक के अंदर, और डैमेज करेंगे किसको, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको डैमेज कर देंगे। और डैमेज करने के साथ साथ ही क्या कर देंगे बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कोज कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कोज की बात करूं बेटा इसके अंदर, अगर मैं नेक्स्ट कोज की इसके अंदर बात करूं तो नेक्स्ट कोज आता है आपका इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टोली पाइलोरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके अंदर कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शन हो सकता है आपका इन्फेक्शन ऑन एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके इन्फेक्शन से क्या हो सकता है बेटा, कोज हो सकता है। क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, अगर लंबे टाइम तक चलेगा तो पेप्टिक अल्सर, क्योंकि अल्सर तो इसका रिजल्ट हो ही रहा है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इससे रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं, आपके इरोजन हो सकते हैं, इरोजन के साथ साथ आपके अल्सर पैदा हो सकते हैं। और अल्सर पैदा कौन करता है, जिसका जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है वो क्या रहता है बेटा, एच पाइलोरी। जब अपन पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे तो एच पाइलोरी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एच पाइलोरी। अगर मैं बात करूं तो या हो सकता है इसके अंदर आपका जो कोज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्योंकि क्या कर सकते हैं बेटा, अगर ट्यूमर अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ट्यूमर क्या होती है बेटा, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अगर अबनॉर्मल ग्रोथ आपके स्टोमक के अंदर होने लग जाएगी, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसके अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी, तो वो क्या करेगी, जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, जो साइड की लाइनिंग है, उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी, इरिटेशन पैदा करेगी। इरिटेशन पैदा करने के साथ साथ आपका क्या हो सकता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्योंकि जब भी अगर ट्यूमर होती है तो ऐसा तो है नहीं कि अभी ट्यूमर हुई और अभी इस गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, जो मेरी गैस्ट्रिक एब्डोमिनल की जो म्यूकोजा है, जो स्टोमक की म्यूकोजा है, उसको डैमेज कर देगी, धीरे धीरे करेगी। और धीरे धीरे करने के साथ साथ क्या हो सकता है बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इसके अंदर आपको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी कौन सी है, टाइप ए पर्सनैलिटी। जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल करते हैं, जो काम कम करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन कम करते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, सारे दिन पबजी खेलते हैं, मोबाइल बैठे रहते हैं, मोबाइल में वीडियो कॉल करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं, खाए पिए और सो गए, तला हुआ स्पाइसी फूड खाना है, गर्लफ्रेंड खा रही है, अगर फ्रेंच फ्राइज खा रही है तो मैं भी फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। क्योंकि जो आपके जोमेटो टोमेटो है, स्पाइसी है, स्विगी है, वो क्या कर देते हैं बेटा, कंटामिनेटेड फूड देते हैं। और टाइप ए पर्सनालिटी, क्योंकि आपको क्या था, पहले तो आप कुछ खाने के लिए सोचते थे कि मेरे को बाहर से लाना पड़ेगा, लेकिन आजकल जो छोटा झुंझुना होता है, जो मोबाइल फोन होता है, उससे आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, और ऑर्डर करते ही आपके पास क्या आता है, कुछ खाने को आ जाता है, जो क्या कर सकता है, कंटामिनेशन, कुछ भी बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर हो सकते हैं। और उसके अंदर आपका एक्सेसिव जो स्पाइसी आता है वो उसी के अंदर आता है, और वो अगर खाओगे तो आपको क्या हो सकता है बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो कुछ तीन ऐसे कोज हो सकते हैं जो बेटा क्या कोज कर सकते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। फर्स्ट मैंने बताया ऑटो इम्यून बॉडी, दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, तीसरा आपका बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, या आपका हो सकता है पेरिटो पर्सनैलिटी टाइप ए, जो टाइप ए पर्सनैलिटी मैंने आपके बारे में बताई है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन क्या कहता है देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन वन बाय वन कि क्या कहता है वो क्लासिफिकेशन।
ये अपन ने पढ़ा था टाइप, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, टाइप ए और टाइप बी। क्या होता है टाइप ए और क्या होता है टाइप बी, दोनों को डिस्कस करते हैं। इसको अपन कह सकते हैं आल्सो नोन एज, क्या कह सकते हैं, आल्सो नोन एज ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून क्या कह सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा था क्रोनिक टाइप वाला। ऑटो इम्यून क्या कह सकते हैं बेटा, गैस्ट्राइटिस इसको बोल सकते हैं। और ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है इंटरनली, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है डैमेज इंटरनली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका टाइप बी, और ये किसको कॉज करता है बेटा, जो आपका एच पाइलोरी से होता है। जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, उसकी वजह से हो सकता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं इसको। इसको कह सकते हैं अक्यूट एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस। तो ये टाइप अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, आपका गैस्ट्राइटिस हो रहा है। टाइप ए के अंदर वही है जो आपने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पढ़ा था, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस था, जिसकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या हो गई, डैमेज हो गई थी इंटरनली। दूसरा टाइप एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस, जिसको अपन बोल सकते हैं। और ये क्या कोज कर सकते हैं, अगर बेटा अगर ये कंडीशन लार्ज स्केल पे फैलती है, अगर बहुत बड़ी अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो क्या कोज कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंट्राइटिस कोज कर सकती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ेंगे इसके बाद में इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, कि क्या कहती है पैथोफिजियोलॉजी, कैसे क्या होता है, क्या ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा पैथोजन है, कौन सी ऐसी इटियोलॉजी है जिसकी वजह से बेटा क्या हो सकता है, आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो अपन डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहता है, आपकी जो एकेडमिक एग्जाम रहती है बेटा, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आपके शॉर्ट नोट्स आता है 8 नंबर का कम से कम, या आपका फुल क्वेश्चन भी हो सकता है आपका 16 मार्क्स का। अब बात करते हैं बेटा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ये खोज हो रहा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई सा भी हो सकता है, जो मैंने बताया, या तो क्या हो सकता है, हैबिट्स हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके ऑटोसोमल हो सकती है, या आपका कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है। वो बेटा क्या कॉज कर सकता है आपका गैस्ट्राइटिस। तो देखते हैं कैसे करता है। ये क्या करेगा, आपका कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगी उसको क्या कर देगा, एडिमेटस कर देगा। बिकम एडिमेटस। एडिमेटस मतलब उसके अंदर कोई स्वेलिंग टाइप का कुछ क्या कर सकता है बेटा, पैदा कर सकता है। इससे के साथ क्या होगी, डिजीज क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। डिजीज क्या होती है बेटा, प्रोग्रेशन होगी। डिजीज का क्या होगा, प्रोग्रेस होगी। और प्रोग्रेस किसके होगी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर अगर ये फैलेगी तो इसके अंदर साथ साथ में क्या होगा, अंडरगोन, या जो आपकी सुपरफिशियली चेंजेस करेंगे, अंडरगोन और ये सुपरफिशियल चेंजेस कहां करेंगे, डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर क्या हो रहा है, अंडरगोन चेंजेस आ रहे हैं, और आपके क्या करेंगे, लाइक आपके क्या कर सकते हैं, इरोजन एंड अल्सर। अल्सर कोज करेगा, इरोजन कोज करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक इरोजन हो सकते हैं। और अगर ये इरोजन आपके बढ़ते हैं, इसके प्रेजेंस ऑफ इरोजन
गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या होती है बेटा, सिक्रेट करती है प्लेंटी ऑफ एसिड। प्लेंटी ऑफ एसिड अगर सिक्रेट करेगी, जो गैस्ट्रिक जूस है क्या करेगी बेटा, इरोजन, प्रेजेंस ऑफ इरोजन, जो ये इरोजन है, ये इरोजन क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, क्योंकि क्या हो गया बेटा, कट लग गया है, और कट लगे हुए स्थान से क्या करेगी, ज्यादा सीक्रेट करेगी किसको, प्लेंटी ऑफ एसिड, प्लेंटी ऑफ एसिड सीक्रेट करेगी। कहां से, आपकी जो गैस्ट्रिक जूस है वहां से। गैस्ट्रिक जूस टू डाइजेस्टेड, ठीक है बेटा, डाइजेस्टेड करेगी। अगर बेटा ये क्या करती है, आपके अगर म्यूकोजा के अंदर मच अमाउंट के अंदर ये क्या कर सकता है, जो एसिड बोला मैंने, अगर वो क्या होता है, अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर एसिड का सिक्रेशन होता है तो क्या करेगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा। मच अमाउंट मच अमाउंट में होगा, और मच अमाउंट के अंदर क्या होगा, एसिड, एसिड सीक्रेट होगा, और एसिड सीक्रेट होने के साथ साथ क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा किसका, गैस्ट्रिक अल्सर का। गैस्ट्रिक अल्सर का फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये फर्दर डेवलपमेंट क्या कर सकता है बेटा, अल्सर कर सकता है। अल्सर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा किसको, किसको स्टार्ट करेगा बेटा, जो इरिटेट करने लग जाएगा, हाई पीएच, क्योंकि क्या हो रहा है, एसिड ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, और एसिड ज्यादा सीक्रेट होगा तो पीएच का लेवल जो स्टोमक में जो स्टार्ट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, ब्लीड स्टार्ट हो जाएगी। क्या कर देगा, अल्सर क्या कर देगा, इरिटेट करने लग जाएगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड हाई पीएच, विद हाई पीएच। हाई पीएच के साथ में क्या होगा, एसिड का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्टोमक के अंदर, और स्टार्ट कर देगा क्या बेटा, ब्लीडिंग। स्टार्ट क्या किया बेटा, ब्लीडिंग स्टार्ट किया। पेशेंट को क्या होगा, इसी के साथ में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्कंफर्ट, वोमिटिंग, नोजिया, हिकअप, और अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा, मेलिना। ये कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, और ये क्या कोज कर देगा बेटा, आपका गैस्ट्राइटिस। दोबारा समझ लीजिए क्या होता है, अगर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर है, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है बेटा, क्या कोज कर सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर क्या कर देगा, एडिमेटस कर देगा। कुछ भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, एग्जांपल ले लीजिए, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, हैबिट हो सकती है, फूड हो सकता है, इट ये क्या कर देगा बेटा, एडिमेटस कर देगा, सोलोन कर देगा। सोलोन करने के साथ साथ क्या होगा, अगर वहां पे सोलोन होने लगी, सूजने लगी आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो डिजीज क्या करने लगी, मतलब प्रोग्रेस कर रही है। प्रोग्रेस कर रही है तो बेटा क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा थी उसके अंदर क्या होगा, सुपरफिशियली चेंजेज आएंगे, और चेंजेस क्या आएंगे, इरोजन हो सकते हैं, या बेटा क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ये अल्सर क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ द इरोजन, जो इरोजन हुए थे तो वो क्या कर देगी, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वहां से सिक्रेट करेंगे प्लेंटी ऑफ, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एसिड सिक्रेट होने लग जाएगा। कहां पे, जो गैस्ट्रिक जूस है वो डाइजेस्टेड होने लग जाएगा। और अगर मच अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में अगर गैस्ट्रिक जूस अगर सिक्रेट होता है बेटा, सिक्रेशन होता है, तो वो फर्दर डेवलपमेंट करेगा किसका, डिजीज का, गैस्ट्रिक अल्सर का। और ये गैस्ट्रिक अल्सर अगर ज्यादा डिजीज के अंदर तो क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। और अल्सर होने के साथ साथ क्या हो सकता है बेटा, हाई पीएच, पीएच ज्यादा रहेगी, पीएच ज्यादा रहेगी तो बेटा क्या कर सकता है, स्टार्ट करेगा ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के साथ साथ में आपको पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्कंफर्ट हो सकता है, पेन भी, अगर मैं बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं, पेन भी हो सकता है पेशेंट को, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, हिकअप, हिचकियां आने लग जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, पेशेंट को ज्यादा अमाउंट के अंदर बेटा क्या हो रहा है,
एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, मेलिना हो सकता है, उसकी जो लेट्रिन है उसके अंदर क्या हो सकता है बेटा, लेट्रिन के अंदर क्या आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगी, ये आपकी क्या रहती है, पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, किसके पीछे, आपकी गैस्ट्राइटिस के पीछे। बात करते हैं बेटा क्या है इसके पीछे जो अपन चेंजेस पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे साइन है जिसकी वजह से, कौन से ऐसे लक्षण है जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि गैस्ट्राइटिस का पता लगा सकते हैं कि क्या पेशेंट शो करेगा, क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, वो देखते हैं अपन वन बाय वन। फर्स्ट आता है इसका साइन एंड सिम्टम बेटा, और साइन सिम्टम के अंदर मैंने कुछ साइन सिम्टम अभी आपको पैथोफिजियोलॉजी जब मैंने बताई थी तो कुछ साइन सिम्टम्स मैंने बता दिए थे, उसी के साथ साथ अपन कुछ और साइन सिम्टम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है बेटा एनोरेक्सिया, और एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की जो इच्छा थी, खाने की जो मांग थी वो क्या हो गई है बेटा, बंद हो गई है, जो क्लोज हो गई है। और एनोरेक्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेट है, जिससे जो वो खा रहा है वो पच नहीं पा रहा है, ठीक है, और पच नहीं पा रहा है तो पेशेंट की खाने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि वो खाएगा और पेशेंट को क्या हो सकता है बेटा, पेन हो सकता है, क्योंकि क्या हो गई है, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी, जहां आपका जो खाना था, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलनी चाहिए थी, जो आपके खाने को पचा रहे थे, जहां से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो बेटा क्या हो गया है, एनोरेक्सिया हो गया है, पेशेंट की खाने की इच्छा क्या हो गई है, लॉस हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, और वो क्यों हो सकता है कि पेशेंट के क्या हो गया है, टू मच मात्रा के अंदर क्या हो गया है बेटा, जो पीएच है वो बढ़ गया है, जिससे पेशेंट क्या हो रहा था, अभी उसका जो पीएच था और जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होने की वजह से जो आपका एसिड था वो ज्यादा सीक्रेट होने लग गया था, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के नोजिया, जी मचलाने जैसी समस्याएं और वोमिटिंग देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है पेशेंट को, क्या हो सकता है बेटा, पेशेंट को पेन हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन, और जो पेन की साइट रहेगी वो बेटा कहां पे रहेगी, आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। कहां पे रहेगी बेटा, आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। पेन की जो साइट रहेगी वो कहां रहेगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। और पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट की क्या हो गई है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज हो गई है। इसके साथ में क्या हो सकता है, हिकअप्स हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, पेशेंट को डिस्कंफर्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, जो टेस्ट है पेशेंट का वो कैसा हो जाएगा, मेटेलिक टेस्ट, जो कुछ खाएगा उसका पता नहीं लग पाएगा पेशेंट का। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएच क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ब्लीचिंग हो सकती है। और बेटा ये वो ब्लीचिंग नहीं है जो लड़कियां कराती है, ये कौन सी ब्लीचिंग है जो सब लोग करते हैं, खाना खाने के बाद डकार, एक्सेसिव मात्रा में क्या होगी, डकार आएगी, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो ज्यादा आएंगे, हिकअप होगी, उल्टी का सा मन करेगा, जी घबराएगा, कुछ खाने की इच्छा नहीं करेगी, खाया ना जाए, रहा ना जाए, सहा ना जाए। क्या हो सकता है बेटा, गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, खाने की जो इच्छा है, या तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़ के चली गई है तब नहीं होती है, या पेशेंट के क्या हो गया है, कुछ भी जो आपका जीआई ट्रैक है उसके अंदर कुछ ना डिस्टर्बेंस हो गया है बेटा, तो क्या हो सकता है बेटा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। और डायरिया क्यों हो सकता है, क्योंकि बेटा पेशेंट के क्या हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया है, इंबैलेंस हो गया है। और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के साथ साथ जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी वो डैमेज हो गई है, ज्यादा आप क्या कर रहे हो, सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, पेट से निकलने के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और क्या हो सकता है आपका, इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, आपका फ्लूइड लॉस हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, और वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो फ्लूइड का लॉस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका स्पाज्म आ सकते हैं, आपके क्या आ सकते हैं, पेशेंट के स्पाज्म आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है, आपको डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है बेटा, फीलिंग ऑफ फुलनेस या फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ये क्यों हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आपका जो एसिड है वो आपकी क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कर रहा है। जो एसिड क्या कर रहा है बेटा, आपका सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, वो आपके रिफ्लेक्स से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है। और फीलिंग ऑफ फुलनेस के कारण पेट क्या रहेगा, भरा भरा सा फील होगा। और भरा भरा सा फील कब होता है,
जब आप क्या करते हो, ज्यादा खा लेते हो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो और उस टाइम आपके सामने पिज्जा रख दिया जाए तो आप सामने नहीं देखते हो, उसको ज्यादा स्पाइसी बना के आप जल्दी जल्दी खाते हो, और जितना जल्दी खाते हो कि आपको पता नहीं रहता आपने क्या क्या खा लिया है। उसके साथ फ्रेंच फ्राइज खाओगे, अटम सटम कुछ भी खा लिया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो क्या हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। आप क्या करोगे, आपको दोबारा मन नहीं करेगा कि अब मैं कुछ खा लूं, तो वो क्या हो सकता है बेटा, डिस्पेप्सिया हो सकता है। और डिस्पेप्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है बेटा, पेशेंट को हो सकता है आपका मेलिना हो सकता है। क्या हो सकता है, मेलिना। और मेलिना क्यों हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो गई है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा थी वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रही है बेटा, जो स्टूल के साथ में क्या आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है। स्टूल के साथ में क्या आ रही है, ब्लीडिंग, ब्लीड आ रहा है, खून आ रहा है लेटरिन के साथ में। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट को हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है। हार्ट क्या रहेगा, बर्न। ये हार्ट बर्न वो नहीं है जो दिल जलने वाला बर्न बेटा, वो नहीं होता है। जिससे कि आप किसी, आपकी जो गर्लफ्रेंड थी आपने छोड़ के चली गई, वो दूसरे के साथ देखते हो तो आपका क्या होता है, दिल जलने लग जाता है बेटा। ये वो दिल जलने वाला नहीं है, ये जल रहा है किसकी वजह से बेटा, आपका एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है बेटा, तो जब भी आप फटो, आपका दिल का भी अगर जल जाए, आप किसी लड़की को देख के आपका दिल जल रहा है, किसी दूसरे को देख के आपका दिल जल रहा है, आपके फ्रेंड के साथ आप गर्लफ्रेंड को देख रहे हो तो दिल जल रहा है, तो बेटा याद करना कि मैंने वो साइन कहां पढ़ाया था, गैस्ट्राइटिस में पढ़ाया था। ये तो क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है। तो जब भी याद आए, दिल के अंदर जलन लगे, तो आपको याद आना चाहिए कि क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये कुछ है बेटा साइन सिम्टम। पेशेंट का वेट लॉस भी अगर मैं कहूं तो कोई गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि पेशेंट ने क्या नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है, तो पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंट का वेट लॉस होगा क्योंकि पेशेंट ने क्या लिया है, न्यूट्रिशन जो लेवल था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि पेशेंट के डायरिया भी हो रहा है, निकल रहा ज्यादा रहा है, आपके वोमिटिंग हो रही है उससे भी निकल रहा है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन वगैरह, और आपको क्या हो सकता है, वेट भी लॉस हो सकता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं बेटा, तो पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हिकअप्स देखने को मिल सकती है। तो ये कुल मिला के कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, हिकअप्स हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट आएगा, ब्लीचिंग हो सकती है। ब्लीचिंग बेटा वो नहीं है जो आप करते हो, ये ब्लीचिंग डकार वाली है, ज्यादा मात्रा में क्या आएगी, डकारें आएंगी। डायरिया हो सकता है, ज्यादा जाएगा, फ्लूइड क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है, स्पाज्म आ गए क्योंकि क्या हो गया, डायरिया ज्यादा हो रहा है और आपका कैल्शियम निकल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता तो वो नहीं करवा पाएगा, तो आपका स्पाज्म आएगा। स्पाज्म के साथ डिस्पेप्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस होएगी, मेलिना हो सकता है, हर्ट बर्न हो सकता है, दिल जल सकता है। दिल जलने वाला नहीं है बेटा, दूसरा दिल जलने वाला है। इसके साथ में क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स आपको क्या रहेंगे, देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपका जो साइन एंड सिम्टम्स वाला पोर्शन है वो बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिनकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, गैस्ट्राइटिस ही है या कुछ और प्रॉब्लम है। क्या पेशेंट को अल्सर के और मूव ऑन हो गया है, या पेशेंट का क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, स्ट्रोक वाली कंडीशन डेवलप हो गई है। तो अपन डिस्कस करते हैं बेटा आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में फर्स्ट आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा आपका क्या हो सकता है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के अलावा क्या हो सकता है बेटा आपका गैस्ट्रोस्कोपी हो सकती है, या आप क्या करवा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो, यूएसजी करवा सकते हो अपर एब्डोमेन की।
तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। इसके अलावा आप क्या करवा सकते हो, पेशेंट में पीएच का टेस्ट करवा सकते हो। इसके अलावा क्या करा सकते हो, आप करवा सकते हो सीबीसी करवा सकते हो, सीबीसी करवा सकते हो, और पेशेंट के अंदर आप कुछ भी देख सकते हो। इसके अलावा आप जो भी आपको अगर कुछ साइन सिम्टम्स आपको दिखे, फर्दर साइन सिम्टम्स, तो आप कर सकते हो। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करोगे बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे कि पेशेंट क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या दारू पीता है, क्या सिगरेट फूंक मारता है, क्या गुटखा खाता है, क्या मिराज खाता है, सारे दिन चबाता रहता है मुंह के अंदर, या पेशेंट क्या कर रहा है, ज्यादा स्पाइसी खाता है, ज्यादा तला हुआ खा रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा घूम रहा है, जिसके साथ में उसने क्या खाए थे, फ्रेंच फ्राइज खूब जम के खाए थे, या पेशेंट ने क्या खाए थे, कुछ बॉयल वगैरह जो ऑमलेट वगैरह है वो ज्यादा खाई थी, ज्यादा स्पाइसी खाया था, ठीक है, कोई मटन वगैरह खाया था, या पेशेंट क्या खा रहा था, ज्यादा मात्रा में क्या ले रहा है, तीखा जो खाना है, समोसा है, कचौरी, पकौड़ी, अटम सटम, जोमेटो टोमेटो सब खा रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है बेटा, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। या पेशेंट की अगर पहले से कोई गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी तो वो असेस करना है, अपने को क्या देखना है, पेशेंट को कंप्लीट हिस्ट्री आपको चेक में करनी है। इसके बाद में आता है बेटा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट का आपका क्या करोगे, फिजिकली आप चेक करोगे, पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे, और एग्जामिनेशन कहाँ का करोगे, आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करोगे, जिसके अंदर आप साइन एंड सिम्टम्स देखोगे। आप क्या देख सकते हो कि पेशेंट का स्टूल के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, क्या पेशेंट को हिकअप ज्यादा आ रही है, क्या पेशेंट को वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, क्या पेशेंट के फ्लूइड ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या पेशेंट का वेट भी लॉस हो रहा है, या पेशेंट क्या कर रहा है, डिस्कम्फर्ट कर रहा है। जब आप आप पाल्पेट करके देखते हो तो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या देख सकती है, पेन हो रहा है। तो ये सब आप देख सकते हो बेटा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी क्या है आपका, कंफर्मेटिव टेस्ट है, ठीक है। इससे आप कंफर्म पता लगा सकते हो कि हाँ पेशेंट को क्या हो सकता है, गैस्ट्रोटाइटिस हो सकता है। इसके अंदर आप स्कोप डाल के देखोगे, स्कोप डाल के आप क्या करोगे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को क्या करोगे, चेक करोगे बाय द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपको जहां भी आपको इरोजन क्या देख सकते हो, इरोजन देख सकते हो, अल्सर वाली कंडीशन देख सकते हो, डैमेज देख सकते हो कि कितनी म्यूकोजा डैमेज हुई है, जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, फर्दर पता लगा सकते हो कि पेशेंट को अक्यूट गैस्ट्राइटिस है या पेशेंट को क्या है बेटा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। इसके अलावा आपका गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हो। गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर आप सीवियर जो सिम्टम्स हैं जैसे कि हेमेप्टाइसिस है या पेशेंट को मेलिना है, वो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस होता है एंडोस्कोपी वाला ही। इसके अलावा क्या देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हो एमआरआई और सीटी स्कैन। आप एमआरआई और सीटी स्कैन देखोगे, जिसके अंदर आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कौन सी दिक्कत आ रही है, कि कौन सा ऑर्गन जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो कितनी डैमेज हुई है, कोई बिनाइन मैलिग्नेंट वाली जो मैंने कंडीशन बताई थी, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है। तो ये सब देख सकते हो। यूएसजी अपर एब्डोमेन आप सोनोग्राफी करा के देख सकते हो कि कितना पार्ट डैमेज है, क्या क्या वर्क कर रहा है, कितनी साइज आपका फैली हुई तो नहीं है, क्या ऑर्गन की साइज है, जो आपका स्टोमक है उसकी साइज बढ़ी हुई है। इसके साथ में पीएच देख सकते हो कि कितना एसिड आपका सीक्रेट हो रहा है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पीएच का टेस्ट कर सकते हो। सीबीसी में आप सबसे ज्यादा क्या देखोगे, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, मेलिना हो रहा है, तो एचबी कंडीशन देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, टीएलसी देख सकते हो कि पेशेंट को इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कितने काउंट्स क्या हुए हैं, बढ़े हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में आप न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट ये सब देख सकते हो, आरबीसी देख सकते हो कितनी है। तो ये कुछ टेस्ट है। इसके अलावा पेशेंट क्या रखा है, इसके अलावा क्या हो रखा है, अगर फूड पॉइजनिंग है, पेशेंट ने क्या कहा है, कंटामिनेटेड फूड खाया है, अटम सटम खाया है, गर्लफ्रेंड के साथ खूब घूमा है, और उसके साथ में क्या खाया है, स्पाइसी खाया है, फ्रेंच फ्राइज, टोमेटो, जोमेटो जो चीजें खाई है, बर्गर खाया है खूब जमा के, खूब दबा के क्या खाया है, पिज्जा खाया है, पिज्जा हट में गया है और वहां पे क्या कहा, कुछ कंटामिनेटेड फूड दे दिया है। या पेशेंट क्या कहा था, कहीं शादी में गया था और शादी में क्या था, बफर सिस्टम था, बफर सिस्टम के साथ में वहां पे कोई कैसा हाथ डाल रहा था, कोई कैसा हाथ डाल रहा था, और वो सब वो पेशेंट भी खा रहा था। या कोई बटरफ्लाई आके उस पर कुछ भी पैरासाइट आपका छोड़ दिया है और वो क्या कर दिया है, फूड को कंटामिनेटेड कर दिया है, और कंटामिनेटेड करने से क्या हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। पेशेंट का पचा नहीं है क्योंकि दबा के खाया था, दोबारा क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खूब दबा के उसने गुलाब जामुन, बर्फी, मटर पनीर सब खाए हैं और क्या कर लिया है, फूड पॉइजनिंग। तो वो क्या कर सकता है बेटा, आप गैस्ट्राइटिस को कर सकता है। इससे आपको क्या करोगे,
इससे आप जो भी फूड था जहां भी पेशेंट ने खाया है उसको क्या करोगे बेटा, फोरेंसिक लैब में भेजोगे। जो फूड है सेंड टू द लैब फॉर चेकिंग, और चेक करोगे कि कितना कंटामिनेशन था किसका बेटा, फूड का। तो ये सब चीजें आप क्या करोगे, असेस करोगे, डायग्नोस्टिक करोगे, हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकते हो, यूएसजी कर सकते हो, अपर एब्डोमेन की पीएस देख सकते हो, सीबीसी कर सकते हो, या पेशेंट की क्या कर सकते हो, फूड पॉइजनिंग कर सकते हो। इसके बाद में बेटा आता है आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जो मैनेजमेंट है, वो क्या है वो देखते हैं अपन। अब बात करते हैं बेटा अपन मैनेजमेंट की, क्या है इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, और आपका जो नर्सिंग है मैनेजमेंट। क्योंकि बेटा अपन किसको पढ़ा रहे हैं, नर्स को पढ़ा रहे हैं। नर्स वहां जाके फैलेगी नहीं, हे नहीं करेगी, वहां पे जाके उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। फर्स्ट आता है बेटा आपका मेडिकल मैनेजमेंट। वैसे तो बेटा आपको जो मैनेजमेंट करोगे वो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अराइज हो रहे हैं, कौन सी, क्या क्रोनिक है या अक्यूट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। और सबसे पहले पेशेंट को क्या दोगे, एंटासिड। ये क्या कर देगा बेटा, एंटासिड क्या कर देगा, जो एसिड है उसको क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपका क्या हो सकता है, MgSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या पेशेंट को क्या दे सकता हूं, एंटीबायोटिक, क्योंकि पेशेंट में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। और एंटीबायोटिक में कौन सी दूंगा, एंटीबायोटिक दूंगा मैं टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोक्स दे सकता हूं, या पेशेंट को क्या दे सकता हूं मैं बेटा, मेट्रोनिडाजोल दे सकता हूं। ये कौन डिसाइड करता है बेटा, जब भी आप मेडिकल मैनेजमेंट दोगे वो चॉइस ऑफ द डॉक्टर, जो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या इसके अंदर अपने को मेडिसिन देनी है। आप अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। अगर मैं MgSO4 एंटासिड बोल रहा हूं तो भी वो क्या है, डॉक्टर की प्रेफरेंस है कि डॉक्टर क्या देना चाहता है। टेट्रासाइक्लिन अगर मैं बोल रहा हूं तो पेशेंट की चॉइस, डॉक्टर की चॉइस है कि पेशेंट को क्या देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को आप क्या दे सकते हो, PPI दे सकते हो। PPI बेटा ये वो नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है बेटा, ये क्या है आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। याद रखना बेटा क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। और इसका आता है आपका पेंटोसिड, ओमपेराजोल, रेबिपेराजोल, ये दे सकते हो। और ये भी कौन डिसाइड करेगा बेटा, आपका जो डॉक्टर है वो करेगा। और या दे सकते हो आपका एंटी सिक्रेटरी, क्या दे सकते हो बेटा, एंटी सिक्रेटरी सब्सटेंस। और एंटी सिक्रेटरी सब्सटेंस के अंदर आप क्या दोगे उसको, आप दे सकते हो रेंटिडीन, सिमेंटिडीन, ये दे सकते हो। इसके अलावा पेशेंट को क्या दे सकते हो आप दे सकते हो आप दे सकते हो पेन किलर, या मैं कहूं एनाल्जेसिक। पेशेंट को देनी है एनाल्जेसिक में आप दे सकते हो डिक्लोफेन, या कोई भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस, ये आप दे सकते हो। और जो इसकी डोज है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, कौन सा रूट रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा। इसके अलावा पेशेंट को क्या रखना है बेटा, NPO रखना है,
एनपीओ रखना है, और एनपीओ रखोगे तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, और फ्लूइड के अंदर क्या देख सकते हो आप, एनएस या आरएल या डीएनएस आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो। ये आपका जो फ्लूइड है कितना देना है, क्या इसकी फ्लो रेट रहेगी, क्या इसकी अमाउंट रहेगी, कितना आपको 1 लीटर, आपको एक दिन में कितना लीटर देना है, क्या देना है, वो सब आपका कौन डिसाइड करता है, आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। और पेशेंट का अगर अल्सर हो गए हैं तो उसके अंदर आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो एच पाइलोरी वाला मैनेजमेंट रहेगा, जो अपन डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर में कि क्या होता है एच पाइलोरी और क्या उसके क्या होते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी होते हैं, वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपका एक्यूट या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो आपका ये मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा। एंटी एसिड दे सकते हो आप, एंटीबायोटिक दे सकते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो, एंटी सिक्रेटरी सब्सटेंस दे सकते हो, पेन किलर डाइक्लोफेन सोडियम दे सकते हो, एनपीओ रख सकते हो, और फ्लूइड का क्या कर सकते हो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है कि क्या है, आजकल जो नया एक सर्जिकल मेथड आया है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो बात करते हैं बेटा अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं अपन गैस्ट्रिक बाईपास, या कर सकते हैं अपन वर्टिकल बैंडेज, गैस्ट्रोप्लास्टी। यह आज की क्या है, चॉइस है, नया ट्रीटमेंट है, न्यू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, और ये क्या है, चॉइस है, और ये किसके अकॉर्डिंग की जाती है, पेशेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल जो गैस्ट्राइटिस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो लिया जाता है गैस्ट्रिक बाईपास को यूज में लिया जाता है, और ये किया जाता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा किया जाता है। जो आपका प्लास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी नई चीज को अगर आपको क्या करना है, रिपेयर करना है, प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग। और रिपेयरिंग किसके कर रहे हैं, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो आपकी इरिटेट हो गई है, डैमेज हो गई है, उसको आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली बैंडेज करके उसको क्या कर सकते हो, अंदर की साइड से आपका इंटरनली लेप्रोस्कोप जाएगा, और लेप्रोस्कोप जाके आपका क्या कर सकते हो, उसको रिपेयरिंग कर सकते हो, किसको, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, लेप्रोस्कोप की सहायता से। अब आता है बेटा आपका मैनेजमेंट, क्योंकि आप इतनी देर से मेरे को झेल रहे हो तो कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए, और वो है आपका मैनेजमेंट। ये सब तो था डॉक्टर का मैनेजमेंट, कुछ पहचान करना था, लेकिन अब है बेटा आपका मैनेजमेंट, क्योंकि आप वहां जाओगे तो है थोड़ी करोगे, दांत थोड़ी फाड़ोगे, वहां जाके आपको कुछ करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं, अगर अक्यूट की, किसकी बात करूं, अक्यूट की, तो अक्यूट में क्या करोगे बेटा, अक्यूट में करोगे असेसमेंट। जो तेरा इंपॉर्टेंट रोल है, तेरा धर्म है, ये तो करना ही पड़ेगा। वाइटल साइन, नर्सिंग में आते ही वाइटल साइन, तेरा जन्मजात लक्षण हो गया है, तेरे को जन्म से ही क्या करना है, चेक करना है। और वाइटल साइन में क्या करेगा, टीपीआर बीपी को असेस करेगा। इसके अलावा क्या कर सकता है, मेंटेन करेगा बेटा इनटेक आउटपुट, आईओ चार्टिंग। इसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हो, क्वाइट इन्वायरमेंट दे सकते हो, पेशेंट को देख सकते हो, असेस कर सकते हो। असेस में क्या करोगे, पेशेंट के साइन सिम्टम असेस करोगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे कि क्या बता रहा है पेशेंट, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको क्रिएशन हो रहा है, कुछ नई चीज तो डेवलप नहीं हो गया, नया कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो गया, उसके जो साइन सिम्टम है उसको तो असेस करो। वाइटल साइन में बेटा क्या देखोगे, टीपीआर बीपी देखोगे, जिससे आपको पता लगेगा पेशेंट की जो फर्दर जो आपकी जनरल कंडीशन है उसके बारे में पता लगेगा। मेंटेन आईओ चार्टिंग, इनटेक आउटपुट चार्टिंग को मेंटेन करना है। क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट का क्या हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है, और डायरिया और वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईओ चार्ट मेंटेन करेगा। क्योंकि डॉक्टर आते ही आपको पूछेगा कि कितना पेशेंट ने लिया है और कितना पेशेंट ने निकाला है, और किस तरह से निकाला है, क्या वोमिटिंग से निकाला है, क्या डायरिया से निकाला है।
इसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन, अकॉर्डिंग जो आपका डॉक्टर बता रहा है कि ये पेशेंट को पोजीशन देनी है तो वही पोजीशन आप दोगे। इसके अलावा पेशेंट के कंफर्ट के अनुसार देना है, क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, आप थोड़ी सी डाइवर्जन थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो तुझे बहुत अच्छे से आता है, और कुछ आए ना है लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट तेरे को बहुत अच्छा आता है बेटा, क्योंकि तूने बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। बेटा ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तेरा पेशेंट है और इसको तेरे को क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसको मोटिवेट करना है कि आप ट्रीट हो जाओगे, आप टेंशन ना लो, आप आने वाले टाइम में अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये सब आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। इसके अलावा तेरे को क्या करना है, मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि 2 बजे की मेडिसिन तू दे रहा है उसको 6 बजे, ऐसा नहीं करना है। टाइम से आपको क्या करना है बेटा, मैनेजमेंट करना है, उसकी टेबलेट मेडिसिन उसको देनी है अकॉर्डिंग जो डॉक्टर आपको जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रहा है उसके बारे में बता सकता है। हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन जब पता चलेगी जब तू ये वीडियो देखेगा, इसके बारे में पढ़ेगा, तब तुझे क्या पता चलेगा, इसके बारे में पता लग सकता है। अब आता है बेटा नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, किसके लिए, क्रोनिक के लिए। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है क्रोनिक के लिए। और क्रोनिक में क्या करेगा बेटा, इसको करेगा तू आइडेंटिफिकेशन करेगा, कोज को, रिस्क फैक्टर को, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफिकेशन करेगा। इसके अलावा क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, और हेल्थ एजुकेशन जो तुझे देनी ही देनी है। और वो कब देगा, जब तुझे इसके बारे में पता होगा। जो ही मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं उसके बारे में तेरे को पता होगा, तब उसको तू क्या कर सकता है, बता सकता है कि ये होता है गैस्ट्राइटिस। क्योंकि कई पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे उनको सब चीजों के बारे में नॉलेज होगा और वो नॉलेज तेरा असेस कर सकते हैं। इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई भी करते रहें और ये देखते रहें कि क्या बता रहे हैं सर, कौन से सर क्या बता रहे हैं, सबका पढ़े। इसके साथ में बेटा ये होता है आपका गैस्ट्राइटिस का आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग डायग्नोसिस, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस तुझे भी बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आपका बन सकता है अल्टरेशन ऑफ पेशेंट कंफर्ट। अल्टरेशन ऑफ पेशेंट कंफर्ट रिलेटेड किसकी, रिलेटेड की वजह से हो रहा है, रिलेटेड टू एब्डोमिनल या गैस्ट्राइटिस। अगर मैं बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस्ट्राइटिस एज एविडेंस बाय पेन इन एब्डोमन। सेकेंड अगर मैं बात करूं, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और वो किसके वजह से देख सकता है तो रिलेटेड टू वोमिटिंग, डायरिया, या देख सकता है बेटा तू डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या हो सकता है, या इनसफिशिएंट अगर फ्लूइड ले रहा है उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को कंडीशन अराइज हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है न्यूट्रिशनल लेवल के अंदर, रिलेटेड टू लो इनटेक ऑफ माउथ एज एविडेंस बाय वेट लॉस। इसके अलावा भी तू डायग्नोसिस बना सकता है बेटा, जो पेशेंट को तेरे को साइन सिम्टम तेरे को दिख रहे हैं, जो पेशेंट के अंदर आपको किसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट किसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो सब आप बना सकते हो। कि इसके लिए इसके नर्सिंग डायग्नोसिस 3 मैंने बना दिए हैं, 3 आप बनाओगे तो 6 डायग्नोसिस हो सकते हैं। और आपको क्या करना है बेटा, इसका एनसीपी बनाना है, और एनसीपी बनाना आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में खूब धमाधम आपने क्या किया है,
फंडामेंटल को रच रच के पढ़ा है और रच रच के पढ़ा है तो आपको एमएसएन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्या होता है गैस्ट्राइटिस, और आगे अपन जो भी फर्दर डिजीज पढ़ेंगे उसके बारे में आपको नया अपडेशन के लिए आप क्या करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।